Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 3rd EVS chapter Drop by Drop, जिसमें कि आपको पिक्चर से भी क्लियर होगा कहीं ना कहीं। और चैप्टर पढ़ा ही आपने, इससे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर चुके हैं, वो वीडियो आपने देख ली होगी, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको पता लगा होगा कि ये जो चैप्टर है आपको बता रहा है कि वाटर के सोर्सेज क्या है, कहाँ से आप पानी लेके आते हैं। जैसे दीज वुमेन आर गोइंग टू फेच वाटर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, बहुत दूर जाना इनको पड़ रहा है। वाटर स्केर्सिटी क्या है, किस तरीके से पानी को आप रीयूज कर सकते हैं, है ना। एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। और क्यों हम पानी के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड क्लास में भी आपका ईवीएस में चैप्टर होगा वाटर। कई बार हिंदी में भी आपकी कविताएं होती है, पानी रे पानी एंड ऑल। उसके बाद फोर्थ में भी आप पढ़ेंगे, फिफ्थ में भी पढ़ेंगे। हमेशा साइंस में, सोशल साइंस में वाटर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि पानी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से ही है। आप जानते हैं बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनमें से एक के ऊपर हम ढूंढ भी रहे हैं, पानी मिल गया तो वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ओके, तो पानी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लोगों को उनके बारे में अवेयर करना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। तो दैट इज़ वाई चैप्टर हमेशा एक आपका हर क्लास में आएगा ही आएगा। लेवल अप होता जाएगा, थर्ड क्लास में छोटी चीज़ें आपको बताई जाएगी, फोर्थ में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाएगा, फिफ्थ में समथिंग एक्स्ट्रा, है ना। तो चलिए, जितना आपको थर्ड क्लास के बच्चे को वाटर के बारे में पता होना चाहिए, चैप्टर में जो चीज़ें कवर्ड है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद क्विज आएगी, बट उससे पहले ज़रूरी है वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। ये केवी की खुद की ही वर्कशीट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम 2 सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के क्या क्या सोर्सेज है जहाँ से आपको पानी मिलता है। रिवर, लेक, रेन, बारिश से भी पानी मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर तो है ही, आप फेच करते हैं ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से। अंडरग्राउंड वाटर, OUNDWATER। ओके, तो जितने भी आप याद रख पाए। नेक्स्ट इज, व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आप करते हैं, बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं, बचाते हैं, उसका क्या मतलब है, उसको वो हम क्यों करते हैं। टू प्रोवाइड वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी, ताकि आपको पानी जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता रहे, क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सम यूजेस ऑफ वाटर। पानी के कुछ यूजेस लिखिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये कई बार क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स में भी आ जाता है एग्जाम में। तो पानी देखिए किस लिए यूज होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो है फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, ड्रिंकिंग। सेकेंड, फॉर क्लीनिंग डिशेस, बर्तन धोने के लिए, क्लीनिंग डिशेस। फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर बेदिंग, नहाने के लिए, फॉर बेदिंग। फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, वो तो वॉशिंग क्लोथ्स। वाटरिंग प्लांट्स, पानी पौधों को देने के लिए, नंबर 6 फॉर वाटरिंग प्लांट्स, या फिर आप इरिगेशन भी लिख सकते हैं, प्लांट्स को पानी देने के लिए, या फिर सिंचाई के लिए जो खेत होते हैं आपके। एंड ये तो आप सेकेंड क्लास तक भी करते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको लिखना है तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप याद रख पाए, बाकी इनमें से भी कोई लिखेंगे तो डेफिनेटली आंसर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा जब पॉइंट आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अगर आपको बिजली बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। ओके, तो जितने भी आप इनमें से याद रख पाए, क्लीनिंग, उसके लिए फॉर वॉशिंग कार्स, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग आवर हाउस, ये तो कॉमन यूजेस हैं जो आप घर में करते हैं, फॉर ब्रशिंग एंड ऑल। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, नेम 2 वेज टू रीयूज वाटर। सबसे पहला इसका ये है, नंबर 1, एक सेकेंड, रीयूजिंग वाटर आफ्टर वॉशिंग यूटेंसिल्स, सॉरी, आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स। आपने वेजिटेबल्स को धोया, उसके बाद वो पानी आप किस में यूज़ कर सकते हैं, इन वाटरिंग प्लांट्स। उस पानी को कहाँ दे दीजिए, अपने पौधों में दे दीजिए, है ना। उसके बाद रीयूजिंग वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, आपने कपड़े धोए, उसको किस में यूज़ कर लीजिए, क्लोथ्स। फॉर क्लीनिंग, उसको घर की सफाई में काम कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए। ओके,
तो इस तरीके से जब आप व्हेन यू आर शावरिंग, जब आप शावर ले रहे हैं, नीचे बकेट रख लीजिए, वो पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, उसको आप पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप पानी को रीयूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने आपके पिक्चर में देखा भी था जो एनसीईआरटी में है। एक जो वुमेन है पहले खुद नहाती है, नीचे एक बर्तन रख लेते हैं, उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे फिर वो अपनी काऊ को नहला देती है। तो इस तरीके से पानी को आप रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से वही पानी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेयर डज माधो लिव। एक कहानी जो दी हुई है स्टार्टिंग में माधो की, वो कहाँ पर रहता है? वो रहता है इन बज्जू। बज्जू एक गांव है इन राजस्थान में, ओके, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी भी होती है। राजस्थान गांव का नाम है बज्जू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स लिखना है। वाटर कैन बी रीयूज्ड, बिल्कुल ट्रू है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। रेन वाटर अगर आप हार्वेस्ट करते हैं तो बाढ़ आ सकती है, बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम जब पानी की कमी हो उसके लिए पानी को स्टोर करके रखते हैं, पानी रीयूज हो सकता है, ये ट्रू है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए टेक्निक टू स्टोर रेन वाटर। ये स्टोर होना चाहिए, टोर कुछ नहीं होता है। स्टोर रेन वाटर, यस ट्रू है। पानी के बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। भारत में पानी की कमी नहीं है, एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट है। कमी ना होती तो शायद हम ये चैप्टर ना पढ़ रहे होते। अ लीकिंग पाइप शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली। कोई भी पाइप अगर आपका लीक हो रहा है घर में, उसको इमीडिएटली रिपेयर करना चाहिए आपको, ट्रू है, क्योंकि उससे पानी वेस्ट होता है। इट इज़ फाइन टू कीप टैप रनिंग वाइल वी ब्रश आर टीथ। आप जब अपने दांतों पर ब्रश कर रहे हैं तो आपको टैप खुला छोड़ देना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद। पूरी अर्थ का 3/4 यानी कि इतना पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है? दैट इज कवर्ड विद वाटर। वो पानी से कवर्ड है, लेकिन फिर भी पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पानी सी में है, समुद्र में है, जिसको आप पी नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। टैंक्स आर मेड अंडरग्राउंड टू स्टोर। टैंक्स जो अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं घर के नीचे, वो क्या स्टोर करते हैं? वो वाटर स्टोर करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी आपको क्या करनी है? शुड बी सेव्ड, बचानी है। वाटर इज मोर यूज्ड इन डैश सीजन। पानी किस सीजन में ज़्यादा यूज होता है? तो पानी ज़्यादा यूज होता है समर सीजन में, ओके। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज मैच द राइट वे टू रीयूज वाटर। पानी को रीयूज करने का सही तरीका बताइए। आपने सब्जी धोई, उसके बाद आप उसको पौधों में डाल दीजिए। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, आपने हाथ और फेस धोया, उसको आप टॉयलेट में यूज़ कर लीजिए। वॉशिंग क्लोथ्स, आपने कपड़े धोए, जो पानी बचा उसको आप मॉप कर लीजिए, उससे फ्लोर को धो लीजिए। नेम द पिक्चर ऑफ वाटर बॉडीज। यहाँ पे आपको कुछ वाटर बॉडीज की पिक्चर दी हुई है। ये है टैप, दिस इज वेल, कुआं, ये है हैंड पंप नल, एंड दिस इज रिवर, नदी, ओके। आगे आते हैं। दिस इज वर्कशीट नंबर 2। राइट द सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर ऑन हाउ टू सेव वाटर। पानी को किस तरीके से सेव करना है उसके ऊपर एक एक सेंटेंस में आपको पिक्चर लिखनी है। सो फर्स्ट में आप क्या करेंगे? टर्न ऑफ टैप। टैप को टर्न ऑफ कर दीजिए व्हेन नॉट इन यूज़, जब वो यूज़ में ना हो, नॉट इन यूज़। नेक्स्ट, मेक अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज। अंडरग्राउंड पानी का क्या बनाइए? स्टोरेज बना लीजिए इस तरीके से, या फिर रेन वाटर, जो भी वाटर है उसको स्टोर करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज दिस, डोंट लेट वाटर रनिंग वाइल ब्रशिंग। पानी जब आप ब्रश कर रहे हैं तो पानी को खुला मत छोड़िए, ये भी तरीका है आपको पानी को बचाने का। ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है पिक्चर के साथ आए, हो सकता है विदाउट पिक्चर्स भी आ जाए, तो भी आपको इनके आंसर्स ऐसे ही लिखने हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज रिपेयर कराना चाहिए। अगर कोई ब्रोकन पार्ट है आपका, रिपेयर ब्रोकन पाइप्स, जितने भी टूटे हुए पाइप्स हैं, क्योंकि उनसे लीकेज होती रहती है, उनको आपको रिपेयर कराना है। नेक्स्ट, यूज़ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। शावर की जगह, क्योंकि पानी देखिए बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, उसकी जगह अगर आप बकेट यूज़ करते तो पानी लिमिटेड यूज़ होता, ठीक। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप पानी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग। मैचिंग क्या है चैप्टर में? ओके, माधोज मदर। माधो की मदर क्या करती हैं? पानी कलेक्ट करती है अपनी फैमिली के लिए। सो इसमें आप करेंगे कलेक्ट्स वाटर फॉर द फैमिली, मदर उनकी। बज्जू विलेज है एक राजस्थान में, तो इज़ अ विलेज इन राजस्थान। सोनल जो है वो भावनगर में रहता है। ओके, एक सेकेंड। सोनल लिव्स इन भावनगर, बज्जू विलेज इन ये। नेक्स्ट, माधव के फादर के पास कैमल कार्ट है, और जब पानी आता है तो वो कैमल कार्ट में जाते हैं।
अपनी जो ऊँट गाड़ी है उसमें लेने के लिए जाते हैं। पीपल कलेक्ट रेन वाटर, लोग क्या करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट करने लगे हैं अभी। नेक्स्ट वर्कशीट वही है, सी द पिक्चर एंड राइट द सोर्स ऑफ वाटर। ये आपका वेल है, ये आपका टैप है, ये आपकी रिवर है। पिक्चर्स थोड़ी सी डिफरेंट है। ये केवी की खुद की ही वर्कशीट है। ये रेन है, रेन भी एक आपका सोर्स ऑफ वाटर है। एंड दिस इज पॉन्ड। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछ ले कि राइट 5 सोर्सेज ऑफ वाटर। तो सोर्सेज ऑफ वाटर आपको पता होने चाहिए। आपके टैप हो सकता है, रिवर हो सकती है, रेन हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, कैनल भी हो सकती है, नहर जिसे आप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन में है, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इन विच सीजन पीपल लिविंग इन राजस्थान फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। किस सीजन में राजस्थान के लोगों को शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है? ये होती है समर सीजन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी मिलता नहीं है। वाई डू वी फील स्केर्सिटी ऑफ वाटर? हमें स्केर्सिटी ऑफ वाटर क्यों फील होता है? बिकॉज वाटर, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल बोलते हैं पीने लायक पानी जो है, पोर्टेबल वाटर इज़ लिमिटेड, वो लिमिटेड है, उतना ही है। अगर हम उसको वेस्ट करेंगे तो, एंड पीपल आर वेस्टिंग वाटर एंड वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, लिमिटेड है एक तो इसलिए हमको कमी होती है। सेकंड, अबेंडेंट होता तो फिर हवा है जैसे धूप है, इनमें कोई स्केर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये उतना ही है। सेकंड, पीपल वेस्ट वाटर, लोग जो है पानी को वेस्ट करते हैं, इसलिए भी स्केर्सिटी है। और तीसरा रीज़न है इसका, वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, पानी क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन पॉल्यूटेड होता जा रहा है, पॉल्यूटेड। ओके, तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों को पानी की स्केर्सिटी हो रही है, और ये सारे चैप्टर्स एंड ऑल ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं वाटर के बारे में। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वेरी सून, बहुत जल्दी इसकी क्विज भी अपलोड, नहीं क्विजेस की अपलोड की जा चुकी है, सॉरी आई फॉरगॉट, क्विजेस की अपलोड की जा चुकी है। आप जाके अटेम्प्ट करिए, देखिए कि कितने अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आया है। थैंक यू, थैंक्स अगेन।